बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हालत हैज़ में हर वह कपड़ा नापाक हो जाता है जो बदन पर पहना हुआ होता है, और अगर फिर वह कपड़े पहनकर नमाज पढ़ ले तो क्या नमाज सही हो जाएगी या उन कपड़ों को धोकर नमाज पढ़नी होगी? क़ब्ल इसके कि मैं आपको कुरान हदीस और फ़िक़ह की रोशनी में इस मसले का हल बताऊं, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करके रखें। इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियोस मसला मसाइल से मुतालिक अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करेगा। नाज़रीन, अय्याम हैज़ में औरत का ज़ाहिरी जिस्म पाक होता है और जब तक इस पर कोई ज़ाहिरी निजासत न हो तो हैज़ा के कपड़े पाक शुमार किए जाएंगे। अलबत्ता जिस जगह या बदन पर या कपड़े पर खून लग जाए वह जगह नापाक हो जाती है, इसको धोकर पाक करना ज़रूरी है। हालत हैज़ में पहने हुए कपड़ों को औरत गुस्ल हैज़ के बाद धोए बगैर उन्हें दोबारा पहनकर नमाज पढ़ सकती है। इसमें बिल्कुल भी कोई कराहत की बात नहीं है। नमाज दुरुस्त हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी बगैर किसी कराहत के। चूँकि सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस औरत के कपड़े को हैज़ यानी माहवारी का खून लग जाए तो वह क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खुरच ले, फिर चुटकियों से मल कर पानी से धो ले, फिर उसमें नमाज अदा कर ले। नाजरीन, अक्सर लोगों में देखा गया है कि वह हालत हैज़ में औरत के कपड़ों को बहुत नापाक समझते हैं, हालांकि जब तक कपड़ों पर हालत हैज़ का खून नहीं लग जाता कपड़े पाक हैं उसी तरह से जिस तरह से पहले पाक थे, और इस कपड़े को बग़ैर धोए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कपड़े में नमाज भी अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।